अस्सलामुअलैकुम, मैं राना नवीद हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स और बिग न्यूज स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तीन बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि स्पेन ने दुनिया फुटबॉल का मैदान मार लिया है। 16 साल के बाद उसने अपनी हुक्मरानी वापस ली है और तमाम हिमायतों, जानिबदारी, फेवरेटिज्म और अकरबा परवरी के बावजूद अर्जेंटीना वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल 1-0 से हार चुका है। ये एक कहानी है। इसके ऊपर दुनिया भर में बहुत अजीबो गरीब और बहुत शानदार और दिलचस्प तबसरे हुए हैं, वो आपके साथ शेयर करने हैं। बड़े बड़े लोग, तज्जियाकार और तबसरा निगार इस जीत और हार के खेल को किस तरह से इजराइल की शिकस्त करार दे रहे हैं, ये आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। दूसरी स्टोरी ये है जो ईरान और अमेरिका का मामला चल रहा है। अमेरिका ने वहाँ पे किस तरह से इस जंग को ऑल आउट वॉर में बदलने के लिए, फुल स्केल और लार्ज स्केल जंग में बदलने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कौन कौन से जंगी तैयारे ईरान पहुंचाने के लिए उसने हुक्मनामा जारी कर दिया है, इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। और तीसरा हम बात करेंगे मुल्की सतह पर मौलाना फजलुर रहमान की, जिनके बयानात स्टैब्लिशमेंट को और ख़ास तौर पे जो है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को किस तरह से है वो इस टाइम खटक रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान आए रोज़ इसके हवाले से मज़ीद सख्त से सख्त गीर नज़रियात और बयानात सामने ला रहे हैं। ये हमारी आज की कहानियां हैं, आज के मौज़ूआत हैं। इन सब को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पे हम आपको अपडेट रखने की जिम्मेदारी निभाते रहें। तो सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप से आज आगाज़ करना हमारी मजबूरी है, सबसे बड़ी खबर है और इससे स्टार्ट करते हैं। अशोक साहब के एक्स पे स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। ये स्वीडन में प्रोफेसर हैं अशोक स्वाइन और इनके बयानात ख़ास तौर पे खित्ते के हवाले से बहुत ज़्यादा काबिले गौर होते हैं और जो है वो आप तक पहुंचाने के लिए हमने सिलेक्ट किया है। कहते हैं नेतन्याहू सपोर्ट फॉर अर्जेंटीना ब्रॉट बिलियंस ऑफ प्रेयर्स इन सपोर्ट ऑफ स्पेन टू विन। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू जो अर्जेंटीना की हिमायत में थे, सपोर्ट कर रहे थे वजीर आज़म इजराइल, उनकी वजह से बिलियंस जो है वो लोगों ने दुआएं की कि स्पेन को फतह नसीब हो। तो ये एक ख़ास फैक्टर रहा है अर्जेंटीना के इस खेल को लेके जो सबके सामने आता रहा और इसमें बायसनेस रिफ्लेक्ट करती रही। जितने भी अर्जेंटीना के खेल हैं यकीनन उन्होंने जान मारी, लेकिन इस तनाजुर में लोग इस सारे सिचुएशन को इजराइल के मजालिम से भी जोड़ते रहे, क्योंकि उन्होंने इस हवाले से ख़ास तौर पर यह कहा था कि अर्जेंटीना ये कप जीत के लाएगी, इजराइल के लिए ये कप जीतेगी। तो दुनिया और ख़ास तौर पे दीगर ममालिक जो फुटबॉल के हैं, इवन जो है वो स्पेन जिनके साथ इनका फाइनल हुआ है, वो गजा पर ढाए जाने वाले इजराइली मजालिम के हवाले से अपना बड़ा क्लियर कट स्टांस रखते हैं और उन्होंने इस हवाले से फिर जो है वो क्लियर कट विक्ट्री भी हासिल की है। तो आर शहजाद साहब है, ये एनालिस्ट भी हैं, रिसर्चर भी हैं, पॉलिटिकल कमेंट्रेटर भी हैं। उनका जो है वो ट्वीट आपके साथ शेयर करता हूँ। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने अर्जेंटाइन से कहा था कि जुलाई वाला वर्ल्ड कप अर्जेंटाइन लाना है और उसके अलावा अल्लाह के हुक्म से अर्जेंटाइन हार गया, इजराइल हार गया। ये गजा के मजलूमों के हमायतियों की जीत है, स्पेन की जीत है। क्लैश रिपोर्ट ने भी इसी एंगल को उठाया है। क्लैश रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन वीर इज सपोर्टिंग अर्जेंटीना इन द वर्ल्ड कप फाइनल। तो ये जो है वो उनके मिनिस्टर्स जो हैं, सिक्योरिटी के मिनिस्टर्स जो हैं, उनकी कैबिनेट इजराइल की वो अर्जेंटीना की हिमायत में थी। इस वजह से बाकी दुनिया का सारा चंक जो है वो स्पेन की हिमायत में था। तो स्पेन को
फतह मिली। मेहदी हसन मारूफ जर्नलिस्ट और दुनिया में उनका इस शोबे में, सहाफत के शोबे में नाम है। उन्होंने ट्वीट किया, यस स्पेन विन, जस्टिस इज डन। ये बड़ा एक कमाल का इस हवाले से कमेंट है, रिमार्क है, जो फेयर है। उन्होंने कहा कि इंसाफ हो गया, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में अर्जेंटीना को इस तरह की हिमायत हासिल थी जो वर्ल्ड कप में शमूलियत रखने वाली किसी भी टीम के हिस्से में नहीं आ रही थी। रेफरीज और जितना भी अमला था, स्टाफ था, वो एक ख़ास कुशन रखता था। तो उसकी अर्जेंटीना की जो शिकस्त है, उसने मेसी जर्सी नंबर 10 की भी एक मिथ तोड़ दी है। इस बुत के जो है वो वहाँ पे साथ अमेरिका में इसका जो है वो लास्ट ये वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, क्योंकि पूरा सिस्टम, इनके ऊपर एलिगेशन था कि पूरा सिस्टम इनको जितवाना चाहता है। मेहदी हसन ने इसी तरह से एक और एक्स पे पैगाम दिया। ये बड़ा एक जो है वो फनी भी कहा जा सकता है और गैर संजीदा भी कहा जा सकता है। ट्रंप का एक्शन जिस पे उन्होंने तबसरा किया, ट्रंप जब वो ट्रॉफी उन्होंने उठा ली, स्पेन को मिल गई ट्रॉफी, तो उन्होंने उसको सेलिब्रेट करना था। तो उन्हें जो है वो कहा भी गया, और वैसे भी जो एसओपी था वहाँ का वो भी यही था कि वो स्टेज को उस टाइम छोड़ देते ताकि वो फुली सेलिब्रेट करते। लेकिन वो पता नहीं किस चक्कर में, आखिर डोनाल्ड ट्रंप है तो वो वहीं पे खड़े रहे, तो वो देखते रहे। तो उनका जो है वो इस हवाले से कमेंट है, कहते हैं, व्हाट अ फ्रीक नार्सिसिस्ट, ट्रंप रिफ्यूजेस टू लीव द स्टेज एज Infantino repeatedly tries to get him off so Spain can celebrate। वो कहते हैं ये जो खुद पसंद ट्रंप है, ये इसने स्टेज को छोड़ने से इनकार कर दिया, और उन्हें बारहा कहा भी गया कि आप जो है वो उन्हें सेलिब्रेट करने दें, आप उतरेंगे तो वो सेलिब्रेट कर सकेंगे, लेकिन वो नहीं गए। तो ये इस तरह का मामला इस हवाले से सामने आया है। तो बाकी वर्ल्ड कप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमाल के तबसरे हुए हैं। इस स्टोरी को लेके लास्ट आपके साथ एंगल इसका शेयर करता चलूँ। अब्दुल्ला साहब है, वो सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जो लाइफ के हैं उनके ऊपर एक्स के ऊपर तबसरे करते रहते हैं। उन्होंने इस एंगल को ज़्यादा डिस्कस किया और पूरी दुनिया में अर्जेंटीना की टीम की काफ़ी जो है लेदे हो रही है, किस हवाले से कि उनसे ये हार बर्दाश्त नहीं हुई। वो वहीं पे लास्ट विसल के बाद भी वो खेलने की उन्होंने कोशिश की, और फिर उसके बाद टेम्परामेंट लूज कर गए उनके प्लेयर, और उन्होंने वहाँ पे दस्तो गिरेबां हो गए, पकड़ लिया, स्पेन के खिलाड़ियों के साथ उलझ गए, मैन हैंडलिंग शुरू कर दी, मार कुटापा शुरू होने लगा था। तो अब्दुल्ला कहते हैं, अर्जेंटीना प्लेयर्स अटैकिंग स्पेनिश प्लेयर्स आफ्टर द गेम। उन्होंने वीडियो लगाई कि अर्जेंटीना के जो खिलाड़ी हैं वो स्पेनिश प्लेयर्स के ऊपर जो है वो अटैक कर रहे हैं। अर्जेंटीना टीम लैक्स स्पोर्ट्समैनशिप। वो कहते हैं इनमें जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप की कमी है अर्जेंटीना के खिलाड़ियों में। तो दुनिया भर में ये विजुअल्स भी वायरल हैं, किस तरह से उन्होंने जो है अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने। हार और जीत खेल का हिस्सा होती है, इसको जंगो जदल में उसमें जो है बदलने से गुरेज करना चाहिए। वो वहाँ पे टेम्परामेंट लूज किए, धक्के दिए, प्लेयर्स को गिराया, फिर उन्हें पकड़ दकड़ के इधर उधर किया गया। तो ये रहा वर्ल्ड कप का फाइनल। एक मिथ, एक जानिबदारी का सतून, एक बुत, उसका जो है वो ये फेयरवेल था। मेसी का, अर्जेंटीना का, नेतन्याहू का, इजरायली कैबिनेट का और बाइसनेस का जनाजा था जो एलए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में निकल चुका। स्पेन ने बहुत शानदार खेल का मुजाहरा किया, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए और उन्हें बांध के रखा पूरी की पूरी टीम को, अर्जेंटीना को। तो ये सूरत हाल थी इस हवाले से। अब आगे चलते हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको क्विकली अपडेट करता चलूँ। जो मैंने आपसे कहा था हमारी दूसरी स्टोरी होगी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में। क्लैश रिपोर्ट ने बताया है द यूएस इज डिप्लॉइंग एडिशनल F-16 एंड F-35 फाइटर जेट्स along with aerial refueling एयरक्राफ्ट टू द मिडल ईस्ट अकॉर्डिंग टू यूएस ऑफिशियल। न्यूयॉर्क टाइम के सोर्स को कोट किया है क्लैश रिपोर्ट ने। उन्होंने कहा है कि अमेरिका मजीद F-16 F-16 तैयारे
और F-35 फाइटर जेट्स जो है वो मिडल ईस्ट की तरफ जो है वो तैनात करने का फैसला कर रहा है, मूव करा रहा है। द मूव ऑर्डर्ड बिफोर ईरान रीसेंट अटैक इन जॉर्डन, जो ईरान ने हालिया हमला किया जॉर्डन में जिसमें 2 अमरीकी फौजी जो है वो हलाक हुए, उसके तनाजुर में ये किया गया है। आगे क्विक अपडेट ये है, अल जजीरा इंग्लिश इसको रिपोर्ट कर रहा है। ब्रेकिंग, यूएस सेंटकॉम सेज अ service member was killed in northern Iraq during a controlled detonation of unexploded ordnance from a downed Iranian drone. This comes after 2 US soldiers were killed and 1 went missing in Jordan. ये उन्होंने यूएस जो है वो सेंटकॉम की तरफ, सेंट्रल कमांड जो उनकी फौज की है, दिफा की है, उनकी तरफ से ये पैगाम नशर हुआ था। उन्होंने कहा कि एक सर्विस मेंबर जो है अमरीकी, वो शुमाली इराक में जो है वो ईरानी ड्रोन के हमले में उसकी हलाकत हुई, या 2 की जॉर्डन में हो गई। तो इस हवाले से ये नुकसान जो है उन्होंने कहा जी कि ये हुआ है, और एक उनका जॉर्डन में मिसिंग है। इसके इसी तनाजुर में अगर मज़ीद मैं आपको न्यूज़ से आगाह करूं तो मैं ज़रा डिटेल में चला जाता हूं। मारियो नोफेल जो पॉलिटिकल कमेंट्रेटर हैं और एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग रखते हैं, इस हवाले से अपडेट रखते हैं, पूरी दुनिया में उनका डेटा जो है वो जाना जाता है। उन्होंने कहा है, उसमें ओवरव्यू दिया है किस चीज़ का, अमेरिकन एयर पावर बैक इन टू द मिडल ईस्ट, जो अमेरिका अपनी फ़िज़ाई ताकत वापस जो है मशरिक़ वुस्ता या मिडल ईस्ट में चंद दिनों में लाने वाला है। द यूएस हैज़ डिप्लॉयड द फॉलोइंग, वो कहता है जी सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ने डिप्लॉय की है क्या क्या, वो जो मैंने आपको बताया था कि F-16 और F-35 आ रहे हैं, वो कितने कितने आ रहे हैं इसकी तफसीलात है। कहता है F-35 जो है वो लेकिन ही इंग्लैंड से 15, और उसके बाद वो कहता है कि जी F-15 12 फ्रॉम RAF लेथनहीथ इंग्लैंड, उसके बाद जी F-16 फ्रॉम एवियानो एयर बेस इटली, ये 12 F-16 12 मंगवा रहा है, और F-16 12 ही उन्होंने और जो है वो जर्मनी की अपनी एयर बेस से जो है वो मिडल ईस्ट में मूव किए हैं। मैनी ऑफ दीज एयरक्राफ्ट वर डिप्लॉयड ड्यूरिंग ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ये बहुत इनमें से ज़्यादातर एयरक्राफ्ट जो थे वो इसी ऑपरेशन जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी था उसमें जो है वो डिप्लॉय किए गए थे। अब उनको रीडिप्लॉय किया जा रहा है। ईरान पर अमेरिका एक लार्ज स्केल जंग में जा रहा है। जंग 8 से 9 दिन हो गए हैं जारी है, लेकिन अमेरिका इस हवाले से मज़ीद तैयारियां कर रहा है कि भरपूर अंदाज में एयर स्ट्राइक्स की जाएं, और ईरान को जो है वो कह रहा है कि जी हमने सज़ा देनी है, सबक सिखाना है। ईरान क्या कर रहा है जाते जाते वो भी जानिए। एक्सप्लोजन्स, ड्रॉप साइट बता रहा है, एक्सप्लोजन्स आर बीइंग रिपोर्टेड अक्रॉस अरबिल इन नॉर्दर्न इराक, इराक में उन्होंने तबाही मचा दी है ईरान ने। कुवैत एंड बहरीन, एज द यूएस ईरान वॉर कंटिन्यूज टू एस्केलेट, वो कह रहे हैं जी कि यूएस ईरान वॉर एस्केलेट कर रही है, तो अरबिल जो नॉर्दर्न इराक है वहाँ पे ईरान ने शदीद हमले किए हैं और उस मिसाइल भी मारे हैं, ड्रोन्स के साथ भी लगा हुआ है ईरान, और उसके अलावा कहते हैं कुवैत और बहरीन भी निशाने पर रहे। तो इसके साथ साथ जो है वो मज़ीद ये कि फिर उनका नोटिफिकेशन आपको बताते और दिखाते चलें किसका, कुवैती आर्मी का। वो कह रहे हैं कि कुवैती एयर डिफेंसेस आर करंटली रिस्पॉन्डिंग टू हॉस्टाइल ड्रोन थ्रेट्स। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि जी ये जो कुवैती डिफेंस है हमारा वो चल रहा है। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, ड्रॉप साइट ने इसे पहले शेयर किया। द कुवैती आर्मी सेज एयर डिफेंसेस आर करंटली डीलिंग विद ड्रोन अटैक फ्रॉम ईरान। वो कह रहे हैं जी, कुवैती आर्मी कह रही है कि हमारा फ़िज़ाई डिफेंस जो है वो डील कर रहा है जो ईरान ड्रोन हमले कर रहा है। तो फिर उसमें डिटेल मैसेज है नोटिफिकेशन में, जो 20 जुलाई 2026 को कुवैती एयर डिफेंस की जानिब से जारी किया गया है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपको 2 होगी बड़ी न्यूज़ स्टोरीज जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में थी।
और इस तनाजुर में थी। अब मैं मौलाना फजलुर रहमान पे, क्योंकि आपका मैंने काफ़ी वक्त ले लिया, इस पे कमेंट करता चलूँ जाते जाते कि उन्होंने दोबारा से उसी अपनी स्टेटमेंट को जो शोहदा के हवाले थी, पाक फौज के शोहदा के हवाले से थी, उसको आगे बढ़ाया है, ना के पीछे। वो कहते हैं मुझसे आपने माफ़ी का मुतालबा किया है, किस बेसिस पे किया है? मुझसे वो लोग मुझसे माफ़ी मांगे जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उसमें उन्होंने फौज के इदारे और उनके अफसरान का नाम लिए बगैर ओहदों के साथ जिक्र किया, और उन्होंने ये कहा कि जी कारगिल में आपने बड़ा शोहदा का तहफ़्फ़ुज़ किया था, वो तो इंडियंस ने कर्नल शेर खान को भारतीयों ने दे दिया, आपने ले लिया, वरना उन्होंने उधर तदफीन कर दी। तो मौलाना जो हैं वो उनके अंदर जो चल रहा है, इसके ऊपर तफसीली भी आपके साथ तबसरा करना है। अभी तक सिर्फ क्यास राइयाँ हैं, और अभी तक जो है वो इस रिफ्ट को डिग आउट करने की बात चल रही है। पीटीआई के जो कुछ लोग हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, वो इसको इस तरह से देख रहे हैं कि ये एक प्लांटेड चीज़ है और मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर एतबार करना मुश्किल है। और दूसरे कुछ जो पुराने सियासतदान हैं और तज्ज़ियाकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि यह मामला जल्द ख़त्म हो सकता है। तो इस हवाले से फॉलो अप आपको देंगे, ईरान और अमेरिका के हवाले से देंगे, फजलुर रहमान आने वाले दिनों में क्या करेंगे, ये सारी खबरें आप तक लेटेस्ट शक्ल में दोबारा से पहुंचाएंगे। आज का वक्त ख़त्म होता है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारे इस चैनल का भी हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको अपडेट रखने की जिम्मेदारी निभाते रहें। आपका हमें देखने का बहुत शुक्रिया।